हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि रावत में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, यानी कि 8 बजने के लिए सिर्फ 15 मिनट है। तो अभी ना मैं कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं कीर्तन में गई थी, तो वहाँ पे कीर्तन से आते हुए मैंने अपना ब्लॉग एंड कर दिया था। अब यहीं से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग शूट करना बहुत ज़रूरी था। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मैंने सूटकेस वगैरह सब निकाल रखा है और कपड़े कुपड़े सारे फैला रखे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही है, पति के साथ जा रही है कि कहीं घूमने जा रही है कि कहीं, मतलब कहीं भी जा सकती हूँ, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि अगले महीने रक्षाबंधन है, तो इसलिए भी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि चले जाओ। मेरी मतलब जेठानी जो है मेरी, वो तो चली गए हैं, उनको 3 दिन हो गए मायके जाए हुए। और मैं जा रही हूँ कल, और कल सुबह मेरी 6 बजे की बस है। और मायके जाने की जो खुशी होती है ना दोस्तों, वो अलग ही लेवल की होती है। वो तो इतनी खुशी तो हमें तब भी नहीं होती है जब हम 10 लाख रुपए लेके शॉपिंग करने जा रहे होंगे, तब भी इतनी खुशी नहीं होती जितना मायके जाने की खुशी होती है ना। और वैसे ही मैं 2-2 महीने के लिए जाती हूँ, चली जाती हूँ, पर जब भी मन करता है तब मतलब हम बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं, और हमारे घर वाले भेज भी देते हैं। तो दीदी को तो भेज दिया मम्मी ने, अब मेरी बारी है। तो अब मैं करूँगी अपने मायके की पैकिंग, और आधी पैकिंग तो मैंने 2 दिन पहले से कर रही हूँ, क्योंकि खुशी रहा ही नहीं जाता था। लड़कियों का कितना सामान हो जाता है ना। तो आधी पैकिंग देखो मैंने कर रखी है। ये कपड़े वपड़े आधे मैंने रखे हैं। अब छोटा मोटा सामान मैं इसमें रखूँगी, जैसे चप्पल हो गए, मेकअप का सामान हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट। और कुछ कपड़े हैं जो मैंने अभी निकाले हैं, इनको मैं डालूँगी, जैसे जीन्स वगैरह। तो बाकी मैं देख रही थी कौन से सूट रखूं कौन से ना रखूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। रख देती हूँ, जैसे कि पजामे, सबसे इम्पोर्टेंट तो पजामे हैं मेरे लिए। तो मेरी जीन्स है, कुर्ती, ये मेरा तौलिया, छोटी मोटी चीज़ें मैंने अभी रखी नहीं थी। तो दोस्तों अभी मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, और अभी मैं पहले पूजा करूँगी, उसके बाद मैं पैकिंग पर लग जाऊँगी, क्योंकि खाना बनाते हैं 8:30 बजे से। तो तब तक मैं सारा पैकिंग कर लूँगी। और सुबह हमारी 6 बजे की बस है, मतलब मेरी। तो मेरे साथ कौन जा रहा है वो तो आपको सुबह ही पता चलेगा। और अभी सुबह 6 बजे हमें बस में बैठना है, तो मुझे रात ही सारी पैकिंग करनी पड़ेगी। तो पहले मैं फटाफट से पूजा वूजा कर लेती हूँ, दिया जलाने का टाइम हो गया, उसके बाद मैं आगे की ब्लॉगिंग करूँगी। मैं सोचती हूँ कम ले जाना, फिर भी बैग भर ही जाता है, पता नहीं क्यों हो जाती है इतने कपड़े लड़कियों के। और अभी तो मैंने मेकअप का सामान आधा एडजस्ट किया है, आधा यहाँ डाला है, आधा यहाँ डाला है, और आधा मैं मेन उसमें रखूँगी अपने मेकअप बॉक्स में, और फिर जाके इसमें रखूँगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा ना। तो जो थोड़ा मजबूत सामान है उसको मैंने ऐसे ही भर दिया पूरा का पूरा, और पूरा बैग मैंने कर दिया अपना तैयार। सारा कीमती सामान जो भी मुझे ले जाना था अपने लिए, जिनकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा शौकीन हूँ कपड़ों के। कपड़े पहनने में मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं 1-2 बार एक सूट पहन लूँ तो मुझे लगता है कि यार ये सूट में तो लोगों ने मुझे पता नहीं कितनी बार देख लिया है। वैसे लोग क्यों फोकस करेंगे मेरे पे, क्यों देखेंगे, पर एक खुद ही मुझे पता नहीं क्यों इतने कपड़ों का शौक है। सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट मैं कपड़ों पे करती हूँ। उसके बाद मुझे नए नए सैंडल्स, हील्स, स्लीपर्स, शूज़, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इन पे मेरा पैसा वेस्ट होता है। और किसी दिन आपको झुमकों का कलेक्शन दिखा दूँगी ना, आप भी बोलोगे सच में यार सारा पैसा ऐसे उड़ाती है। इतने सारे झुमके लेने का शौक़ है, इतना 2-3 बैग भर रखे मैंने ऊपर बड़े बड़े। और इसके साथ साथ मेकअप का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेकअप का कलेक्शन मेरे पास आपको हर चीज़ मिलेगी, महंगे से महंगा भी ख़रीद रखा है मैंने, और सस्ते से सस्ता भी यूज़ कर रखा है। तो इतना शौक़ है मुझे। और अब बारी है चूड़ा, तो अब मैं चूड़ा डाल देती हूँ। और मैंने देखो कानों में भी इयररिंग्स चेंज कर दिए हैं। वाले इयररिंग्स मेरी जेठानी जी ने दिए थे मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट, और ये बहुत प्यारे हैं। जो मम्मी ने दिए थे उनको तो मैंने अभी छुआ भी नहीं है, अभी मैंने उनको यूज़ नहीं किया। उनको मैं करूँगी एक नए फंक्शन पे, अच्छे फंक्शन में यूज़। तो ये तो बहुत प्यारे हैं, देखो इनको मैंने पहन लिया है। और उधर मैंने अपनी पायल और मंगलसूत्र भी रख दिया है, वो सुबह पहनूंगी। और अभी फ़िलहाल मैं चूड़ा पहन लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा चूड़ा पहनने। इस पर चेन लगाऊंगी सुबह, क्योंकि अभी मैंने इसमें मेकअप का सामान रखना है। और दूसरी चीज़, एक हाथ वाला बैग भी हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि हमने आज जो आम तोड़े थे ना, कल जो आम तोड़वाए थे हमने,
वो आम मेरे मायके के लिए ही थे और उनको मेरे मायके में पहाड़, मतलब जैसे शहर में रहते हैं वो लोग, तो उनको पहाड़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। चाहे देसी आम कितने भी खा लो, पर जो गांव के आम होते हैं ना दोस्तों, उनका स्वाद ही अलग होता है। पहाड़ियों से पूछना ही है, तो वो पहाड़ी आम मैं उनके लिए थोड़े से रखूँगी। और तो मैंने डिसाइड करा है कि ये वाला पहनूंगी मैं। इसका कलर ना इसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, पर इसका बहुत ही प्यारा कलर है, मर्जेंटा कलर है मेरा चूड़े का। ये मेरी शादी वाला चूड़ा है और ये भी मैंने शादी के टाइम पे ही लिए थे, पर अभी हमारे लिए ना एक शादी भी है नीचे उधर, तो पापा जाएंगे शायद उसमें। तो अभी मैंने और मम्मी ने अपने लिए खाना बनाना है। तो ये वाली चूड़ियाँ भी, अरे दोस्तों मुझे ना स्टैंड दूसरा लेना पड़ेगा चूड़े वाला। और ये ना सूटों पे चिपकते हैं ये, इसके तार देखो कैसे। तो मैं फटाफट से पहनती हूँ और अब हम खाना वाना बनाएंगे और सीधे मिलेंगे आपको सुबह। मॉस को डालूंगी। ये चूड़ियाँ अलग है ना। इस वाले हाथ पे ना थोड़ा बॉडी लोशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ थोड़ा मेरा भारी है, इसमें चूड़ियाँ जाती ही नहीं हैं। इसमें तो चूड़ियाँ डालने में और निकालने में ऐसे रोना निकल जाता है मेरा। तो दोस्तों फाइनली मैंने दोनों हाथों में डाल दिए। एक में ज़्यादा हो गए, एक में कम हो गए। बिना गिनती के डालती हूँ ना, मैं अंदाजे से डालती हूँ। तो देखो एक में थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक में थोड़ा कम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि रावत में। तो दोस्तों आज की नई मॉर्निंग, नई सुबह के साथ सारा काम धाम हो चुका है और अभी मम्मी लगी है नीचे क्यारी में कुछ कर रहे हैं और पापा जी भी उनके साथ लगे हैं हेल्प करने में। और अभी हमारा नाश्ता वगैरह हुआ, अभी मैं फ्री हुई हूँ जस्ट। आपको पता है आजकल मेरी जेठानी जी मायके जा रखी है, यानी कि काशी भी और काशी की मम्मी भी। तो दोस्तों कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने पूरी पैकिंग कर रखी थी मायके जाने की। मैं जा रही थी मायके, मैंने सस्पेंस में रखा था, है ना। और पूरी प्लानिंग ये हो रखी थी कि आज सुबह 6 बजे की बस से हमने ऋषिकेश जाना है और ऋषिकेश से चेंज करके हमें हरिद्वार की बस में बैठना है, क्योंकि हरिद्वार अगर हम डायरेक्ट जाते हैं 8 बजे वाली से तो लेट हो जाता है, तो काशीपुर के लिए बस से निकल जाती है। और ये प्लानिंग था कि यहाँ से मैं पापा जी के साथ जाऊँगी देहरादून तक और उसके बाद वहाँ से मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझे मायके छोड़ के आएंगे। पर दोस्तों सारा पोपट बन गया। इतनी खुशी थी ना कल, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, क्योंकि एक एक दिन गिन रही थी ना मैं कि कब आएगा, किस दिन जाऊँगी, किस दिन जाऊँगी, किस दिन जाऊँगी। तो 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। 2 महीने से जो मेरे हस्बैंड है यानी कि काशी के चाचा, उन्होंने ना मैं कल आ रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, छुट्टी आ रहा हूँ, इस वजह से उन्होंने पूरे 2 महीने निकाल दिए और आए ही नहीं छुट्टी। और अब तो हमने ऐसा प्लान, फिर मुझसे कहा कि तू एक काम कर, तू चली जा, मैं तो सितंबर में आऊँगा छुट्टी। तो मैंने पूरा, मम्मी ने, हमने पूरा प्लान कर लिया था कि चलो सितंबर में आएंगे, तो तब तक मैं चली जाती हूँ, अगस्त में मैं भी आ जाऊँगी वापस 1 महीना रह के। पूरा बैग पैक करने में 2 घंटे लगे, क्लीनअप करके फेस पैक लगा के खूब तैयारी कर ली थी, हाथों पे वैक्स वगैरह कर लिया था। और कल जब शाम को मैंने पूरा बैग पैक कर लिया था, जब मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, उसके बाद मैं खाना बना रही थी किचन में। तो खाना खाने के बाद ना मुझे फ़ोन आता है काशी के चाचा का, और पता क्या कह रहे, बोले तू जा रही है? मैंने कहा हाँ। बोले कब? मैंने कहा कल जा रही हूँ, सुबह जाएंगे हम लोग। बोले मैं तो शनिवार को घर आ रहा हूँ। दोस्तों यकीन मानो, मतलब एक अलग ही वो था मेरा माहौल, ना खुश होया जा रहा था ना दुख होया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मायके जाना था, फिर लग रहा, पर ऐसा डगमगा सी गई। अब बुरा भी लगा थोड़ा सा, पर तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कल आ रहा हूँ, तो इस वजह से ना हमारा मायके का प्लान फ़िलहाल कैंसिल हो गया। तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को मेरे हस्बैंड आ रहे हैं घर, वो आर्मी में है, तो 1 महीने की छुट्टी आएंगे, तो उसके बाद देखेंगे फिर, है ना। तो ये न्यूज़ थी, ये आपको देना, ताइज पढ़ना, ये न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाली थी, इसलिए मैं छत पर आई थी। और आज का मौसम देखो कैसे हो रखा, उमास वाला। पा रखे लोग आम बीनने के लिए, देखो आजकल आम पक रखे हैं ना पेड़ पे, देखो पीले पीले हो रखे, देखो ट्यूबलाइट जैसे। तो आजकल सब लोग आम बीनने आ रखे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, मैं अपने बालों पे क्या लगाऊं? मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, देखो कितने सारे झड़ गए, देख रहे हो। एक ही बार ऐसे हाथ लगाती हूँ ना, एक ही बारे में ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि क्या ही बोलूँ मैं। अच्छी, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कोई बीमारी तो नहीं हो रही है।
इतने सारे बाल क्यों झड़ रहे मेरे, ये देखो जितनी बार करूँगी उतने बार इतने सारे निकलते हैं कि क्या बोलो। मैं तो कंघी भी नहीं लगाती डर के मारे अपने बालों पे। ये देखो दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ कोई दवाई बताना कि मैं क्या लगाऊँ इन बालों पे कि मेरे बाल ज़रा, ये देख रहे हो एक ही बार में इतने सारे, जब कंघी लगाऊंगी तब तो पता नहीं कितने आएंगे। दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। बताओ मेरा पोपट हो गया और मायके जाना कैंसिल हो गया। अब ये तो है कि 1 महीने बाद जाऊंगी, पर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है। हाय रे सांसों में बस जाए।